तो भाई एशियाई फुटबॉल में एक भूचाल सा आ गया है। पैसा पानी की तरह बह रहा है, दुनिया के बड़े बड़े नाम आ रहे हैं और एक एकदम नया और थोड़ा कंट्रोवर्शियल फॉर्मेट भी। तो सवाल ये है कि क्या ये एक नए जमाने की शुरुआत है या फिर कुछ खास क्लबों के लिए ये एक बंद दरवाजा बन गया है। चलिए मिलकर समझते हैं इस नए AFC एलीट कंपटीशन को। तो कहानी की शुरुआत होती है सऊदी अरब के शहर जिद्दा से। जरा सोचिए, एक जबरदस्त फाइनल चल रहा है, स्टेडियम खच्चा खच भरा हुआ है और माहौल में जो बिजली है, उफ, मतलब एशिया के नए बादशाह को ताज पहनाने के लिए स्टेज बिल्कुल सेट था। और इस पूरी कहानी का हीरो कौन था? रॉबर्टो फिर्मिनो। कमाल की बात है, जिस खिलाड़ी को अपनी ही डोमेस्टिक लीग में साइडलाइन कर दिया गया हो, वो हार नहीं मानता और क्या शानदार वापसी करता है, वो भी एशिया के सबसे बड़े स्टेज पर। फाइनल में जो 2 गोल हुए, दोनों में उनका हाथ था और आखिर में वो बने टूर्नामेंट के मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर। और भाई, दांव पर कोई छोटी मोटी रकम नहीं थी। बात हो रही थी एक ऐसी रकम की जो किसी के भी होश उड़ा दे। पूरे 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर। जी हां, 1 करोड़ डॉलर। इस नए कंपटीशन में इतना पैसा लगा था कि इसने खेल को पहले से कई ज्यादा बड़ा और कह सकते हैं बहुत ज्यादा लुभावना बना दिया। और फिर आखिरकार वो पल आया। अपने ही घर में लगभग 60,000 फैंस के शोर के बीच सऊदी अरब के अल अहली ने जापान के कावासाकी फ्रंटाले को 2-0 से हरा दिया और इसी के साथ उन्होंने पहली बार AFC एलीट का ये खिताब अपने नाम कर लिया। तो ठीक है, अल अहली तो चैंपियन बन गया, लेकिन सवाल ये है कि ये टूर्नामेंट ये आखिर है क्या, ये काम कैसे करता है? क्योंकि इसका जो फॉर्मेट है ना, वो बिल्कुल नया है, एकदम अलग। तो सुनिए, इसका नाम है AFC चैंपियंस लीग एलीट। और सच कहूं तो नाम में ही सब कुछ छिपा है। एलीट मतलब ये एशियाई क्लब फुटबॉल में एक बहुत बड़ा चेंज है। एक ऐसा टूर्नामेंट जो साफ तौर पर सिर्फ चुनिंदा टीमों के लिए ही बनाया गया है। चलिए इसके स्ट्रक्चर को ना 3 आसान हिस्सों में तोड़कर समझते हैं। सबसे पहले आता है प्रिलिमिनरी राउंड, उसके बाद आता है लीग स्टेज, और ये एक रेवोल्यूशनरी बदलाव है, और फिर आखिर में नॉकआउट फाइनल्स, जो कि एक ही जगह पर होता है और मतलब हाई स्टिक्स ड्रामा। अच्छा, अब आते हैं सबसे बड़े और सबसे इंटरेस्टिंग बदलाव पर। वो है लीग स्टेज। देखिए, जो पुराना वाला ग्रुप स्टेज होता था ना, उसे तो बिल्कुल भूल जाइए। इस नए फॉर्मेट में क्या होता है कि हर रीजन के 12 क्लब 8 अलग-अलग टीमों से मैच खेलते हैं और फिर इन सारे मैचों के नतीजों को मिलाकर बस एक लीग टेबल बनती है। इसका फायदा, अब हर एक मैच की अहमियत बहुत बढ़ गई है। एक और बहुत जरूरी बात समझनी होगी, वो है ईस्ट और वेस्ट रीजन का बंटवारा। मतलब टीमें क्वार्टर फाइनल तक सिर्फ अपनी ही रीजन की टीमों से भिड़ती हैं। तो एक तरफ वेस्ट में सऊदी अरब, कतर जैसी पावरफुल टीम्स हैं और दूसरी तरफ ईस्ट में जापान, साउथ कोरिया और चीन का दबदबा है। तो चलिए अब जरा देखते हैं कि टीमों ने इस नए और मुश्किल लीग स्टेज में कैसा परफॉर्म किया और कौन-कौन आगे निकल पाया। जैसे ही आप वेस्ट रीजन की लीग टेबल पर नजर डालेंगे ना, एक चीज बिल्कुल साफ हो जाती है, सऊदी क्लबों का जबरदस्त दबदबा। देखिए, टॉप 3 पर कौन है? अल हिलाल, अल अहली और अल नासर। और खास बात यह है कि ये तीनों वही क्लब हैं जिन्हें सऊदी अरब के पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड यानी PIF से बेशुमार पैसा मिलता है, और नतीजा वो भी साफ है। इन तीनों ने मिलकर 24 मैच खेले और उनमें से सिर्फ 1 हारा, सिर्फ 1। तो क्वालिफिकेशन का हिसाब किताब बड़ा सीधा था। हर रीजन की लीग टेबल से जो टॉप 8 टीमें थीं, वो सीधी नॉकआउट राउंड में पहुंच गईं। सिंपल। चलिए अब जरा जूम आउट करते हैं और बड़ी पिक्चर देखते हैं। समझते हैं कि इस टूर्नामेंट के स्ट्रक्चर और पावर बैलेंस को लेकर आखिर सवाल क्यों उठ रहे हैं। और यहीं पर कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। AFC एक फैसला लेता है, और वो फैसला ये था कि क्वार्टर फाइनल से लेकर फाइनल तक सारे के सारे बड़े नॉकआउट मैच सिर्फ एक शहर में होंगे, और वो शहर था सऊदी अरब का जिद्दा। बस इस एक फैसले ने जैसे पूरे टूर्नामेंट का गेम ही पलट दिया। और इसका नतीजा क्या हुआ, जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। 14-1। 14-1 ये 3 लोकल सऊदी टीमों और ईस्ट एशिया से आई टीमों के बीच हुए क्वार्टर फाइनल्स का टोटल स्कोर था। मतलब बिल्कुल एक तरफा। होम एडवांटेज क्या चीज होती है, इसका इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है। इसको समझने के लिए ग्वांगजू FC की कहानी देखिए। साउथ कोरिया की ये टीम 20 घंटे से भी ज्यादा का सफर करके आती है। क्यों? एक ऐसे क्वार्टर फाइनल के लिए जो पहले से ही एक तरफा लग रहा था।
सामने जो टीम थी उसका सैलरी बिल ही इनसे लगभग 30 गुना ज्यादा था। और फाइनल स्कोर अल हिलाल 7, ग्वांगजू 0। ये दिखाता है कि जो क्लब सऊदी से नहीं है उनके सामने कितनी बड़ी और शायद। तो देखिए, एक तरफ तो हैं ये एलीट क्लब, करोड़ों डॉलर की प्राइज मनी, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। महाद्वीप के जो बाकी देश हैं वहां के क्लबों की असलियत क्या है? और यहीं पर एंट्री होती है एएफसी चैंपियंस लीग 2 की। ये आप कह सकते हैं एशिया का सेकंड टियर कंपटीशन है। मतलब जो क्लब उस एलीट टूर्नामेंट में नहीं पहुंच पाते उनमें से कई अब यहां खेलते हैं। तो सोचिए, एक तरफ तो एलीट कंपटीशन है जहां करोड़ों डॉलर बरस रहे हैं और दूसरी तरफ एक बिल्कुल अलग कड़वी सच्चाई है। वियतनाम जैसे देशों में कई क्लबों के लिए कॉन्टिनेंटल फुटबॉल खेलना कोई सम्मान की बात नहीं बल्कि एक फाइनेंशियल बोझ बन चुका है। सफर का खर्चा, बड़ी टीमों से मुकाबला करने के लिए रिसोर्सेज की कमी, ये जो खाई है ना, वो लगातार बढ़ती ही जा रही है। तो घूम फिरकर हम वापस उसी एक बड़े सवाल पर आ जाते हैं, क्या इस नए फॉर्मेट ने एशिया के टॉप कंपटीशन को सच में एलीट बनाया है, मतलब बेहतर बनाया है, या फिर इसे बस और ज्यादा एक्सक्लूसिव बना दिया है, कुछ अमीर क्लबों की एक बंद दुनिया? जो भी इसका जवाब हो, वही एशियाई फुटबॉल का भविष्य तय करेगा।